हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज हम लोग 8वीं क्लास के विज्ञान के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए नए वीडियोज़ के साथ आपका आगे का पढ़ाई जारी रहे। तो हम सबसे पहले इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझेंगे, जानेंगे और फिर इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक। अब देखिए, भोजन जो है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। बिना भोजन के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। अच्छा, पौधे जो होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं। मनुष्य जो होते हैं वो पौधों और जंतुओं पर निर्भर होते हैं। ठीक, जैसे पौधों से हम लोग अनाज प्राप्त करते हैं, फल फूल प्राप्त करते हैं, तथा जंतुओं से हम लोग दूध, दही, मीट, मछली, अंडे ये सब प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वो पौधों और जंतुओं पर निर्भर है, और पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश के अधिकांश लोग क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, खेती से अपना जीवन का निर्वाहन करते हैं। ठीक, तो ये है। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट सब क्या क्या है। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है वह है फसल। ठीक है, तो देखिए फसल किसे कहते हैं। बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूँ, धान, आलू इत्यादि। ठीक है, तो फसल समझ में आ गया आपको। अब देखिए, फसल जो हैं वो मुख्य रूप से किन किन ऋतुओं में कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा, पहले पढ़े होइएगा, फसल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल क्या कहलाते हैं? खरीफ फसल कहलाते हैं। शीत ऋतु, ठंडे के मौसम में जो फसल उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के महीनों में जो फसल उपजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जायद फसलें कहते हैं। ठीक है, अब आगे एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा तीनों के बारे में अच्छे से। देखिए, खरीफ फसल जो होता है इसको आप लिख लेंगे कॉपी में, इसका परिभाषा और कब से कब उगाया जाता है तथा इसके उदाहरण। खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल ये जून जुलाई के महीने में ये बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के महीने में काट लिया जाता है इस फसल को। ठीक, इस फसल में मुख्य रूप से आते हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रबी फसल, जो शीत ऋतु में उपजाए जाते हैं। ठीक है, रबी फसल में फसल जो होते हैं वो मुख्यतः अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। ठीक है, और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। इनके अंतर्गत जो आते हैं फसल वो है गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों इत्यादि। ठीक है। अब अगला जो है वह है जायद फसल। जायद फसल जो होता है वो अप्रैल के महीने में बोया जाता है और जून जुलाई के महीने में ही काट लिया जाता है, गर्मी के महीनों में ही। ठीक है, ये ज़्यादा दिन तक का समय नहीं लेता है जायद फसल। और इसमें मुख्यतः उगाए जाते हैं मूंग, तरबूज, सब्जी में करेला, लौका इत्यादि बहुत सारे सब्जी जो होते हैं वो जायद फसल ही कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। घुमंतु का अर्थ होता है कि उनका घर एक जगह नहीं था। वे कुछ दिन एक जगह रहते थे, फिर कुछ दिन दूसरे जगह चले आते थे, फिर तीसरे जगह चले आते थे। ऐसे करके वे रहते थे और वे कच्चे फल, कंद मूल, सब्जियां खाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि उन्हें खेती करने नहीं आता था। ठीक, अब जैसे जैसे कृषि का शुरुआत हुआ तब वैसे वैसे मनुष्य जो है वो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे। ठीक, क्योंकि खेतों में फसल उगने लगी और वे एक जगह अपना घर बनाकर आसानी से रहने लगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फसल जो है वो, आगे बढ़ते हैं कि फसल जो है उत्पादन के
क्या क्या क्रियाकलाप है, मतलब अच्छा फसल उत्पादन के लिए क्या क्या किया जाता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये 8 पॉइंट है, इस 8 पॉइंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक अच्छा फसल उत्पादन के लिए सबसे पहला जो है वह क्या क्या करना होता है, मिट्टी तैयार करना होता है, मतलब खेत को अच्छे से जोतना होता है। दूसरा है बीजों का चयन, मतलब अच्छा गुणवत्ता वाला जो बीज होता है उसको खेत में डालना पड़ता है। तीसरा है बुआई, मतलब उन बीजों को खेत में बोना होता है, ठीक है। चौथा है सिंचाई, मतलब समय समय पर उसमें पानी देना पड़ता है। पांचवा है निकौनी, मतलब फसल के साथ साथ कुछ अलग से खरपतवार जो खेत में जम जाते हैं उसका सफाई करना निकौनी कहलाता है, ठीक। तो ये भी आवश्यक है। उसके बाद है कटाई, जब फसल पक जाए तो उसको काटना भी है ज़रूरत, उसका कटाई भी होना चाहिए अच्छे से। सातवां है गहाई, उसाई एवं सफाई, मतलब जो फसल कटा है उसमें से अनाज के दाने का जो निकालने का जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं गहाई, उसाई और सफाई, ठीक है। तो ये भी ज़रूरत है। अच्छा, सबसे लास्ट है वो है भंडारण। जब ये सब हो जाता है तो हम उस फसल को क्या करते हैं, उस अनाज को क्या करते हैं, भंडारित करते हैं, ताकि वो सालों भर हमारे लिए चल सके, खाने के लिए चल सके। अब देखिए, फसल उत्पादन का जो सबसे पहला क्रियाकलाप है वह है मिट्टी तैयार करना, ठीक है। तो मिट्टी कैसे तैयार करते हैं हम, खेतों की जुताई करके, ठीक है। मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। खेत को जोतने से क्या होता है, मिट्टी जो है हल्का और भुरभुरा हो जाता है, ठीक है। जोतने के बहुत से तरीके हैं, देखिए हल से खेत जोताता है, आप कुदाल से भी खेत को ताम सकते हैं, उससे भी मिट्टी उलट पलट जाता है। आजकल तो ट्रैक्टर से खेत जोताता है, आजकल देखते होइएगा आप लोग खेतों में। आगे देखिए क्या है, देखिए ट्रैक्टर है। अब देखिए जुताई से क्या होता है, खेतों का मिट्टी जो होते हैं खेतों में वो हल्के हो जाते हैं और भुरभुरे हो जाते हैं। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मिट्टी के हल्के हो जाने से पौधों का जो जड़ होता है वह गहराई तक जा सकता है और पोषक तत्व प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगर मिट्टी बंजर रहेगा तो उसका जो जड़ है वो गहराई तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब अगला है उसका फ़ायदा, ह्यूमस पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। ह्यूमस का मतलब होता है नमी, मतलब पानी जो है वो वो पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है, ठीक है। अब इसका तीसरा फ़ायदा है कि केंचुए तथा सूक्ष्म जीव जो किसानों के मित्र होते हैं, ये फायदे वाले जीव होते हैं, ठीक। केंचुए तथा सूक्ष्म जीव में क्या होती है, वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ये वृद्धि होगी तब और ह्यूमस का निर्माण होगा, ठीक है, और आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए, फसल उत्पादन का जो अगला प्रक्रिया है वह है बीजों का चयन, ठीक है। तो हमें अच्छी फसल उपज के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए, ठीक है। अगर बीज अच्छा होगा तो फिर उसका पौधा भी अच्छा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा, ठीक। अब है अगला पॉइंट है आपका बुआई, ठीक। जब आप अच्छे बीज का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद उस बीज को क्या करना होता है, मिट्टी में डालना होता है। तो बुआई किसे कहते हैं, बुआई को इंग्लिश में सोइंग कहते हैं। मिट्टी में बीजों को डालना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है, ठीक है। आप इसे भली भांति जानते होंगे, अगर आपके घर में खेती वेती होता होगा तो आप इसे अच्छी तरह जानते होंगे कि बुआई क्या है, ठीक है। बीजों को मिट्टी में डालना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। अब यही है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये बुआई का तरीका है। कुछ फसल जो होते हैं उसको हम छींट के बोते हैं, और ये देखिए धान का जो फसल है वो पानी में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बोते हैं, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वह है, ये देखिए, खाद एवं उर्वरक मिलाना, ठीक। यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद को मैन्योर कहते हैं और उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर, ठीक। तो खेती अगर आप करते हैं तो उसमें खाद और उर्वरक का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है,
ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये खाद क्या है और ये उर्वरक क्या है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको आप एक मत समझिएगा, ठीक है। तो खाद क्या है? खाद कार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है, ठीक। आप देखते हो ये गोबर का जो खाद होता है वह क्या है? उसे खाद कहते हैं। वह कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, ठीक, पौधे पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त होने वाले कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं, ठीक। अब ये कैसे बनता है तो आप आसानी से जानते होइएगा। आप अपने घर के आगे पीछे देखते होइएगा, किसी की जो मवेशी रखते हैं उनके पास गोबर होता है और वो गोबर से क्या करते हैं, बहुत दिन तक उसको एक जगह छोड़ देते हैं तो वो गोबर सब खुद ब खुद सड़ जाता है, ठीक है, और वो क्या बन जाता है? खाद बन जाता है, ठीक। अब आगे देखिए क्या है। अब उर्वरक क्या है, ठीक। खाद तो आप जान गए कि वो जो गोबर वाला होता है उसको क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। उर्वरक क्या है? तो जो रसायन जो होता है, जो फैक्ट्रियों से बन के आता है, जो बोरा में पैक होके आता है और आप खेतों में छींटते हैं, जैसे यूरिया, डाई, पोटास जो होता है, ये सब क्या है? ये सब उर्वरक है, ठीक है। रसायनों का प्रयोग, खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। जैसे यूरिया है ना, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट आदि, ठीक है। ये मिट्टी को क्या करते हैं? विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। आया बात समझ में? तो उर्वरक क्या है आपको समझ में आ गया आसानी से। उर्वरक और खाद में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक चार्ट बनाकर उर्वरक और खाद में अंतर को बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट किया गया है, ठीक है। इसको आप याद भी कर सकते हैं। उर्वरक क्या है? ये अकार्बनिक लवण है और ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष से के विघटन से प्राप्त होता है। विघटन का मतलब होता है सूक्ष्म जीव जो उसको सड़ा गला देते हैं, उसी को विघटन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में बनता है, खाद जो है वो खेतों में बनता है, ठीक। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, लेकिन खाद से मिट्टी को क्या होता है? प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, ठीक। उर्वरक से पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है, लेकिन खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं, ठीक। तो ये है आपका खाद और उर्वरक में अंतर, इसको आप याद कर लेंगे। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट क्या है आपको पता होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक खाद, ठीक है, जैविक खाद। तो इस उपयुक्त दोनों जो आप अभी पढ़े हैं, खाद और उर्वरक, इस दोनों के अलावा एक और खाद आता है जिसको क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक खाद, ठीक है। ये जैविक खाद जो है इसका निर्माण जो होता है वो सूक्ष्म जीवों से, केंचुए से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये खेतों में बहुत लाभकारी होता है। अब इसके क्या क्या लाभ है ये आप ये चारों पॉइंट में देख सकते हैं, ठीक है। इससे मिट्टी के जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, मतलब गैस का आदान प्रदान क्या होता है? आसानी से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। मित्र जीवाणु मतलब ऐसे जीवाणु जो पौधों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे मिट्टी का गठन जो है वो भी सुधर जाता है। तो जैविक खाद के ये चारों क्या है? लाभ है। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। फसल उत्पादन में जो हमारा अगला पॉइंट है वह है सिंचाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन, ठीक। तो आपको तो पता ही होगा सिंचाई क्या है। पौधों में जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। बिना जल के तो पौधा हो नहीं सकता है, तो इसलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या, आप इसको खुद से पढ़ के देखेंगे इसमें क्या क्या है। जो हम महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम आपको बताते चलेंगे। अब देखिए सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? कुआं से आप सिंचाई करते हैं खेतों का, नदी, नहर, तालाब, झील आदि
ठीक है। इसमें एक और चीज़ आप जोड़ लीजिए, मोटर पंप, ठीक। इन सभी से आप क्या करते हैं, अपने खेतों को सिंचित करते हैं, मतलब अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो सिंचाई के स्रोत अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखिएगा, कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील, मोटर इत्यादि, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंचाई की विधियां में पारंपरिक तरीके, ठीक है। पारंपरिक तरीके मतलब पहले लोग जो सिंचाई करते थे अपने खेतों में वो इसी तरीके से करते थे, ठीक है। जैसे कुओं, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकाल कर क्या करते थे ये लोग, खेतों तक पहुंचाते थे, ठीक है। और देखिए यही पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये कुआं में से ये आदमी क्या कर रहा है, जल निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, और यहाँ से ये खेतों की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ देखिए ये मोटर टाइप का लगा दिया है चलाने वाला, ये निकल रहा है पानी और ये अपने खेतों में जा रहा है। यहाँ भी देखिए उसी तरीके से, यहाँ भी देखिए ये पशु के द्वारा पानी निकाला जा रहा है। तो ये सब पहले के ज़माने में होता था। अब इन सब तरीक़ों को इस्तेमाल नहीं के बराबर किया जाता है, क्योंकि बहुत से आधुनिक तरीके आ गए हैं सिंचाई के, आपको पता ही होगा, आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। हमको तो इस चीज़ को पढ़ाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपके चैप्टर में है तो बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद जानते हैं खेती के बारे में बहुत अच्छे से। चलिए अब देखिए आधुनिक तरीके। पहला है सिंचाई का जो आधुनिक तरीका है, उसमें पहला है छिड़काव तंत्र, ठीक है। छिड़काव तंत्र, अब देखिए छिड़काव तंत्र है क्या, इसको आप पढ़िए नहीं, इसको चित्र से समझिए। ये देखिए ये एक छोटा सा पंप होता है, मोटर पंप, और इसे पानी को छींटा जाता है चारों तरफ। ये छिड़काव तंत्र जो है वो ऊंची नीची वाले जो ज़मीन होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पानी जो है इधर उधर बहे नहीं और सीधा क्या हो, पौधों पर ही पानी जाए, ठीक है। तो ये है छिड़काव तंत्र, इसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अगला जो सिंचाई का तरीका है वह है ड्रिप तंत्र, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्रिप सिस्टम, ठीक। इसको भी आप चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, वहाँ पानी बहुत कम मात्रा में मिलती है, मतलब लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो सोचिए वो अपना खेतों में पानी कैसे देंगे। तो वैसे जगह पर जो खेती होता है उसमें ड्रिप तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब खेतों में पाइप का जाल बिछा दिया जाता है पानी के, ठीक है। और जहाँ जहाँ पौधे होते हैं सिर्फ वहीं जगह पर क्या किया जाता है, पानी बूंद बूंद गिराया जाता है, ताकि वो पानी जो है सिर्फ पौधों को ही मिल सके और पानी का बर्बाद नहीं हो, ठीक है। इस विधि में जल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है, एक वरदान है। क्या, ये आपका ड्रिप तंत्र, समझ गए आप। देखिए फसल उत्पादन में जो हमारा अगला पॉइंट है वह है निराई, ठीक है। निराई देखिए किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है। वे खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, हम निराई कहते हैं। है बात समझ में। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। साथ ही इस खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। अब आप इसको पढ़ेंगे पूरा। चलिए अगला जो है हमारा पॉइंट वह है फसल की कटाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्वेस्टिंग। फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग। तो जब हमारा फसल खेतों में जब पक जाएगा, ठीक, तो हमें क्या करना होगा, उस फसल को काटना होगा, ठीक है। उसी काटने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं, ठीक है। ये तो समझाने का चीज़ उतना है नहीं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, कटाई के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। धान जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें से चावल के दाने को निकालते हैं। वो आजकल तो बहुत सारा अच्छा मशीन सब आ गया है चावल के दाने निकालने वाला, ठीक।
कटाई के बाद फसल को क्या क्या करते हैं, थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा को अलग कर दिया जाता है। आपको तो पता ही होगा, कुछ बताने का इसमें ज़रूरत आपको मेरे समझ से नहीं है। अब देखिए कटाई पर्व, फसल की कटाई के समय जो पर्व होते हैं उन्हें कटाई पर्व कहते हैं। ठीक है, कटाई ऋतु के साथ साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि जो है, ये जो पर्व है ये फसल के कटाई के, असल में जो ये पर्व जो है वो फसल के कटाई के ही पर्व है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। अच्छा, अब आगे देखिए, हमारा अगला जो और अंतिम जो पॉइंट है वह है भंडारण। ठीक, जब फसल कट जाएगा और उससे अनाज अलग हो जाएगा, अनाज हमें प्राप्त हो जाएगा, तो उस अनाज को रखना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जब तक हम उसको अच्छे जगह पे रखेंगे नहीं तब तक वो साल भर के लिए हमें खाने के लिए कैसे मिलेगा। क्योंकि हम अगर मान लीजिए आज जो हम फसल उगाए हैं उसको हमें अगले साल तक खाना है ना, तो उस फसल को हम क्या करते हैं, अच्छे से भंडारित करते हैं ताकि वह सड़े गले नहीं। ठीक है, तो यही है आपका भंडारण। ठीक है, इसके बहुत से तरीके हैं, ये देखिए कौन कौन से तरीके हैं। ये जूट के बोरे में बोरा जो होता है उसमें आप भंडारित कर सकते हैं। धातु के बड़े बड़े पात्र में भी भंडारित होता है, आपके घर में होगा। ठीक है, कोठियों में भी हम फसलों को क्या करते हैं, भंडारित करते हैं। ठीक है, अच्छा, साइलो, लोहे के टीन या ड्रम का जो कोठी होता है उसमें भी हम इसको भंडारित करते हैं। ठीक है, एफसीआई के गोदाम जो होता है उसमें भी फसल कह रहे हैं, ये क्या अनाज जो है वो क्या होता है, भंडारित होता है। ठीक, तो ये था आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक, अब हम आते हैं इसके अभ्यास की तरफ। ठीक, तो देखिए धान की फसल पता है, धान की फसल क्या है आपको बताया है, धान की फसल जो है वो खरीफ फसल है। ठीक है, चना की फसल बताइए, ये रबी फसल है। ठीक, उर्वरक क्या है आप पढ़े हैं पीछे, उर्वरक अकार्बनिक लवण है। ठीक है, अब देखिए खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ठीक, अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है, तो जूट के बोरों में, धातुओं के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई के गोदामों में। तो ये इनमें से सभी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। दूसरा में है खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। ठीक, उर्वरक अकार्बनिक है लेकिन खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। अब आगे देखिए क्या है, धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। धान एवं गन्ना, धान और गन्ना जो है ये खरीफ फसल है और ऐसे फसलों में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए केचुए जो होते हैं ज़मीन खेतों में जो पाए जाते हैं उन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये फसल उत्पादन में बहुत सहायता करते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। ठीक है, अब ये देखिए मिलान करने वाला है। तो एक नंबर में यहाँ देखिए खरीफ फसल में क्या होगा, धान और मक्का होगा, सी होगा इसका। ठीक, रबी फसल में क्या होगा, गेहूँ, चना, मटर, ई होगा। ठीक, अगला है रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक में होगा आपका यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। ठीक, अगला है कार्बनिक खाद, तो कार्बनिक खाद जो है वह होगा आपका गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक, अंतिम है हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर जो होता है वो क्या है, वह फसलों को काटने का एक मशीन है, यंत्र है। ठीक, अब चलिए अब हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए आप खुद से बनाने का। ठीक है, जब खुद से नहीं बने तो आप मेरा हेल्प लें। आप क्या करें, इस सभी क्वेश्चन को आप एक एक करके लिख लें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट या आप वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है।